शामी साहब, ईरान और अमेरिका के दरमियान भी सारी सूरत हाल के अंदर एक कशीदगी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आज भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो एक पेशकश की है और ये कहा है, बल्कि कहना चाहिए कि वक्त आ गया है कि ईरान में अब हुकूमत को तब्दील कर दिया जाए। ये मामला अब किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप, क्योंकि आए रोज़ इसके अंदर नई नई जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप तो कह रहे थे कि मैं हमला कर दूंगा, हुकूमत मेरी पहुंच रही है, ईरान के लोग खड़े हो जाएं और कब्जा कर लें इदारों के ऊपर। तो वो सारी तवक्कुआत जो वो मुजाहिरीन से कर रहे थे जी। या वहाँ उनके जो हम ख्याल अनासर हैं वो तो पूरी नहीं हुई। और जो ईरान के लोग हैं जब वो सड़कों पे निकले हैं तो भारी तादाद उनकी जो है उन्होंने अपनी हुकूमत का साथ दिया है। और इसलिए ईरान के मामलात का जो फैसला करने का हक तो ईरान के अवाम को है। जी बिल्कुल। और इस तरह मेरा ख्याल है कि बैरूनी मदाखलत से तो इस तरह के मामला तय नहीं होने चाहिए। और इसीलिए अब सदर ट्रंप को पीछे हटना पड़ा है और उन्होंने कहा है कि भाई अब वो यानी जंग रोक ली है, फिलहाल तो हमला जो है उसको रोक लिया है। तो अब ईरान की क़यादत का भी इम्तिहान है, वो बातचीत के ज़रिए से, वो डिप्लोमेसी के ज़रिए से वो रास्ता निकालना चाहिए और तसादुम से गुरेज करना चाहिए। और जिस तरह अब अगर ईरान के अवाम अपनी हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे तो जाहिर है कि उनकी मुश्किलात भी कम होंगी और उसमें एतमाद भी पैदा होगा। तो कोई हवा का झोंका तो उसको उड़ा के नहीं लेके जाएगा, वो कोई रेत की दीवार तो नहीं है। जी बिल्कुल ठीक आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन इसमें एक और भी मुद्दा ये है कि ईरान जो है वो जाहिर है हमारा दोस्त मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, और अमेरिका के साथ भी हमें अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर बना कर रखने हैं, मज़ीद बेहतरी की तरफ जाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ईरान का ये जो सारा तनाज़ा था इसको जिस अंदाज में डील किया वो दुरुस्त तरीका था, या मज़ीद भी कुछ करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को? देखिए पाकिस्तान की जो बसात है और जो उसके बस में है उसके मुताबिक तो उसने काम किया है। और यानी और बहरहाल पाकिस्तान की कोशिशें इसमें शामिल हैं कि जो सूरत हाल में कुछ बेहतरी पैदा हुई है। तो पाकिस्तान जाहिर है कि लड़ाई में शरीक नहीं हो सकता, ना अमेरिका से लड़ाई कर लड़ सकता है। और पाकिस्तान की कोशिश तो ये होगी कि जंग तक नौबत ना आए, जंग को टालना जो है वही बेहतर हिकमत अमली है। और ईरानी क़यादत जो है मेरा ख्याल उसके लिए भी यही चैलेंज दरपेश है, जंग जो है उसको टाला जाए और बातचीत को आगे बढ़ाया जाए और बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए। तो मेरा ख्याल है कि ईरान की जो क़यादत है उसमें कि फरासत और होशमंदी मौजूद है और वो भी बड़ी तदबीर साजी कर सकते हैं और कर रहे हैं। और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि मामलात जो हैं इंतहा को नहीं जाएंगे और ख़राब नहीं होंगे और संभल जाएंगे, और इसी में हम सबका भला है। शामी साहब, थोड़ा सियासी मामलात की तरफ अगर रुख करें तो जो महमूद खान अचकज़ई हैं वो अपोजिशन लीडर बन गए हैं, और उनकी अपोजिशन लीडर बनने में ये कहा जा रहा है कि जो मियां नवाज़ शरीफ साहब हैं उनकी जानिब से एक बड़ा वाइटल रोल जो है वो प्ले किया गया। वो ताख़ीर से हुआ, 5 महीने लग गए, लेकिन ये रोल बहरहाल उनकी तरफ से प्ले किया गया है। अब सेनेट में अपोजिशन लीडर भी अभी जो है वो मामला खटाई में पड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई CBM है महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ और PTI के साथ जिस अंदाज में इसको इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है, बर्फ़ पिघल रही है? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि जो PTI जो है उसको वो एक अपोजिशन बेंचों पर उसकी अक्सरियत है जी, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी जी। वो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है और अपोजिशन को लीड करने का हक रखती है। तो ये जो अगर महमूद खान अचकज़ई जो हैं उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन मान लिया गया है जी, तो कोई PTI के ऊपर एहसान नहीं किया गया, कोई उनको फेवर दी गई है। ये तो उनका हक है जो उनको मिल जाएगा। और अगर हक रोका, जब आप उसको हादसे में रुकावटें खड़ी कर रहे थे और ये हिज़्ब इख्तिलाफ की जो क़यादत है उसको तस्लीम नहीं कर रहे थे, तो निज़ाम जो था उसमें मुश्किलात बढ़ रही थी जी। और अचकज़ई साहब जो हैं वो इमरान खान साहब का इंतखाब है, वो नवाज शरीफ साहब ने उनको मुंतखब नहीं किया। अगर नवाज शरीफ साहब ने मशवरा दिया है अपनी पार्टी को कि उनको इसमें बेजा ज़िद नहीं करनी चाहिए तो बड़ी अच्छी बात है, उनको ये बात करनी चाहिए थी और अक्लमंदी का तकाजा भी यही है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई का इंतखाब किया है जी। उन्होंने उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन नॉमिनेट किया है और उनके पास इतनी स्ट्रेंथ है कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी कि वो अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन नॉमिनेट करें
اور اس کو تسلیم بھی کرائیں. تو میرا خیال حکومت نے ایک اچھا یہ کام کیا کہ بہت یعنی پس و پیش کے بعد جو ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی ہیں انہوں نے بالآخر راستہ جو ہے نکال لیا اور اس بات کو تسلیم کر لیا. اب محمود خان اچکزئی ایک پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, سرد و گرم چشیدہ سیاست دان ہیں, اپنی ایک مستقل مزاجی کی شہرت رکھتے ہیں. اب ان کو دیکھتے ہیں کہ خان صاحب ان کو کتنی چھوٹ دیتے ہیں اور وہ کتنا خود معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دونوں کا امتحان ہے یہ کہ خان صاحب کا بھی امتحان ہے, محمود خان اچکزئی کا بھی امتحان ہے, اور خود حکومت کا بھی امتحان ہے کہ وہ معاملات کو کس طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں اور محاذرائی کو کم کرنے کی کس حد تک کوشش کرتے ہیں اور اس میں کامیاب ہوتے ہیں. شامی صاحب, آپ نے ایک امتحان کی بات کی, تو پی ٹی آئی بھی اس وقت دوہرے امتحان میں دکھائی دیتی ہے. محمود خان اچکزئی جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں, سہیل جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کی بات کرتے ہیں, 8 فروری کو ایک بڑے پہیہ جام ہڑتال کی بات کرتے ہیں. تو کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان 8 فروری کو کوئی بڑی ہڑتال, کوئی بڑا دھرنا, کوئی بڑا جو ہے وہ اس طرح کا کلیش دیکھ رہے ہیں جس سے جو ہے وہ خطرہ کا کوئی خدشہ ہو؟ لیکن فی الحال تو کوئی بڑا تصادم نظر نہیں آ رہا اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی احتجاج جو ہے وہ طوفان کی صورت اختیار کر لے گا اور ہر چیز کو بہا کر لے جائے گا. تو ابھی تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے, لیکن سیاست میں تو آپ کو پتا ہے حالات بدلتے کوئی دیر بھی نہیں لگتی. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی تلخی پیدا ہو جائے اور کوئی معاملات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہونے کی کوشش کریں, لیکن اس وقت جو آثار ہیں وہ ایسے نہیں ہیں. دیکھیے, احتجاج اگر کامیاب ہوتا ہے اور حکومت کو رچ کرتا ہے تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ جو مذاکرات میں اپوزیشن کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے. لیکن اگر یہ احتجاج جو ہے وہ پھسپھسا ہو اور وہ مطلوبہ نتائج جو اپوزیشن کی توقعات ہیں وہ حاصل نہ ہو سکیں تو پھر اس کی بارگیننگ پوزیشن کمزور ہوتی ہے. اب اپوزیشن نے خود فیصلہ کیا ہے یہ رسک لینے کا, اب اس کو رسک دیکھیں اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. بظاہر تو لگتا یہ ہے کہ جو احتجاج کی سیاست ہے گزشتہ 2 سال میں بھی اس نے کچھ نہیں دیا اپوزیشن کو, اور آئندہ بھی اس سے زیادہ توقعات نہیں لگانی چاہیے. بات چیت پر زور دینا چاہیے اور معاملات کو ٹھنڈے دل سے طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر راستہ ہوگا. لیکن بہرحال اپوزیشن کو حق حاصل ہے کہ اپنی حکمت عملی طے کرے اور اس کے نتائج جو ہیں وہ بھی خود اسی کو بھگتنے ہیں. شامی صاحب, آج یہ ایک اچھی خبر ہم اس کو کہیں گے کہ جو 60 ممالک کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو بھی پیشکش کر دی گئی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ وہ پیس بورڈ کا حصہ بنے غزہ کے معاملے کے اوپر. بالکل ایک اس کو مثبت پیش رفت کہا جائے گا, کیونکہ جو پیس بورڈ بننا ہے اس نے غزہ جو ہے وہاں کے لوگوں کی مشکلات کو بھی کم کرنا ہے, جو تباہی ہو چکی ہے اس کا بھی اندازہ لگانا ہے, تعمیر نو بھی کرنی ہے.